आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोगमय हैं। 4 अनुयोग 4 अपेक्षा से कहे जाते हैं, अर्थात जिनेंद्र भगवान के उपदेश अपेक्षाकृत होने से उसे स्याद्वाद कहा जाता है। अपेक्षा से कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वस्तु के अंदर 2 विरुद्ध जाति के अंश एक ही क्षण विद्यमान होते हैं, तो एक समय पर दोनों अंश नहीं कहे जा सकते, इसलिए एक अंश को कहकर दूसरे अंश को गौण किया जाता है। एक को मुख्य एक को गौण, दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए एक मुख्य और एक गौण होता है। तो हर जगह किसी एक चीज़ की मुख्यता और एक की गौणता होगी, तो ये अपेक्षा होती है। जो अपेक्षा नहीं समझता उसे इसमें दोष दिखते हैं, है ना। उसे लगता है 2 अनुयोग विरुद्ध बातें कर रहे हैं या एक ही अनुयोग में ऐसे विरुद्ध जाति की बातें आई है, इसलिए उसकी शंका दूर करने के लिए यह अभी हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया कि पहले कहा कि सम्यक दृष्टि निर्भय रहता है, उसकी बात भी कर ली है, और फिर प्रमाद कौन से गुण स्थान में जाता है ये भी बात अपन ने की है। आगे का पढ़ते हैं अपन। अब ये हो गया अपना 295 नंबर पहला पैराग्राफ, है ना। एक लाइन छोड़कर जो आया है पहला पैराग्राफ वो खत्म हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, हो गया था ना पहला पैराग्राफ, है ना। तथा चरणानुयोग में चोरी परस्त्री आदि सप्तव्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। देखो क्या लिख रहे हैं, चरणानुयोग में चोरी परस्त्री आदि सप्तव्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है, तथा वही उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। देखो प्रतिमा की बात आई चरणानुयोग में। पहली प्रतिमा कौन सी? दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, ठीक है। तो श्रावक के 12 व्रत होते हैं उसके अंदर, है ना। अणुव्रत, वनव्रत, शिक्षा व्रत, है ना। वे व्रत धारण करना जो होता है वो होता है कौन सा? व्रत प्रतिमा, है ना। दर्शन प्रतिमा के बाद व्रत प्रतिमा। तो कहते हैं कि दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन से कनेक्टेड है वो चीज़, पता है ना। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पहली प्रतिमा होती है, फिर व्रत आते हैं, है ना। अब वो कह रहे हैं कि चरणानुयोगी ये कहता है कि पहली प्रतिमा में सप्तव्यसन का त्याग होता है, पहली प्रतिमा में, ठीक है। अब दूसरी प्रतिमा में भी कह रहे हैं कि देखो वहाँ दूसरी प्रतिमा में देखो, तथा वही उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। तो पहले में भी त्याग है, दूसरे में भी त्याग है, ऐसा कैसा त्याग है ये? तो पहली प्रतिमा में किया गया त्याग वो सच्चा वाला त्याग नहीं है क्या, कि दूसरी प्रतिमा में फिर से करना पड़ा? समझे कि नहीं? तो क्या पहली प्रतिमा में जो त्याग है और दूसरी प्रतिमा के जो त्याग है उसमें दोनों में अंतर है क्या? अब काय का त्याग बोल रहे हो? सप्तव्यसन का, समझ रहे ना। देखो चोरी परस्त्री से आदि नाम लेकर आदि सप्तव्यसन लिख दिए गए, तो मेन सप्तव्यसन बोल रहे हैं। सप्तव्यसन के नाम बोलो हर्ष, पता है क्या? नहीं, बोलो, क्रम से बोलना। हाँ बोलते जाओ। मद्यपान, कोई क्रम 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 भूल के बोलो बेटा। ठीक है, हाँ बोलो जल्दी से फटाफट। फिर जुआ खेलना, फिर शिकार करना, झूठ बोलना नहीं, उसमें चोरी करना है वो। हाँ स्त्री सेवन और वैश्य। हो गए क्या? हाँ उसको भी आते थे भूल के, बहुत दिन से रिवाइज नहीं करते, क्रम भी थे बेटा, भूल के सब, है ना। तो मद्यपान, फिर मांस भक्षण, फिर बोलो जुआ खेलना, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री सेवन, वेश्या गमन,
ऐसे 7 प्रकार के व्यसन होते हैं। तो 7 प्रकार के व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में है कि दूसरी प्रतिमा में? और यहाँ पर चरणानी कह रहे पहले में भी है, दूसरे में भी है। तो ये कैसी बात हो गई, उसका निराकरण यहाँ पर है। देखो, क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है। मतलब क्या? जो सप्त व्यसन की चोरी जो कही गई, सप्त व्यसन में भी चोरी आई ना, और 5 पापों में भी चोरी आई है। तो सप्त व्यसन वाली जो चोरी है वो ऐसी चोरी का त्याग जिससे समाज या गवर्नमेंट दंड देगी, ऐसे चोरी का त्याग होना चाहिए। समझे क्या? जिससे तो दंड को प्राप्त होगा, जिससे तुझे जेल जानी पड़ेगी, है ना, जिससे तुझे समाज में बदनामी होगी, जिससे तू धर्म की बदनामी कर देगा, जिसके कारण तू बाद में धर्म नहीं सुन सकता, है ना, ऐसी चोरी का त्याग पहले होता है। समझे क्या? सप्त व्यसन त्याग जो कहा जाता है उसका एकदम स्ट्रॉन्ग लॉजिक में बता सकता हूँ आपको। उसका याद रखना, वो क्यों कहे जाते हैं त्याग उसका, क्योंकि वो करने पर धर्म से हमेशा के लिए दूर चला जाता है वो व्यक्ति। समझे क्या? नहीं, याद रखना, उसको धर्म अच्छा लगता नहीं। सप्त व्यसन का सिंपल रूल है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं वो व्यक्ति से या वो चीज़ से भी, लेकिन उसको अब धर्म सुनाई नहीं जा सकता और वो सुन ही नहीं सकता, वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर ग्लानि की एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है कि वो अपने धर्म सुन सकता है धर्म, है ना। तो चोरी कर ली यदि वो, तो वो बदनाम हो जाए तो फिर वो धर्म नहीं सुन सकता, जेल हो जाए उसको, समझेगा नहीं, समाज में से निकाल दे उसको, तो फिर वो वापस धर्म से दूर हो जाएगा। इसलिए ऐसे चोरी का त्याग करना पहले नियम है। जैसे लोक निंद कार्य, समझेगे नहीं, तो चोरी लोक निंदे है कि नहीं, बताओ। वो सप्तव्यसन के सप्तव्यसन पूरे के पूरे लोक निंद्य कार्य है। लोक निंद्य कार्य करेगा तो फिर धर्म को लजाएगा तू, तुझे धर्म सुनने की समझने की कोई ओड़ नहीं बचेगी, तेरे जीवन से सात्विकता नष्ट हो जाएगी और बोलो क्या आ जाएगा, तामसिकता आ जाएगी, समझेगा, अंधेरामय जीवन हो जाएगा तेरा, तामस, है ना। तो इसलिए वह त्याग पहली प्रतिमा में कहा है, समझेगे नहीं, जिससे बाद में तू दंड पाए, ऐसे लिखा है ना। देखो, जिनसे दंडाधिक पाता है, लोक में अति निंदा होती है, दोनों वर्ड आ गए जो हम बोल रहे थे, क्या, सज़ा मिलना और बोलो दूसरा लोक निंद्य वर्ड है, लोक निंद्य, है ना। यहाँ पर लोक निंदा कही है, पर लोक निंद्य कार्य करने नहीं अलाउड है, समझे कि नहीं। जिससे हमारी निंदा हो, याद रखना, मेरी निंदा होती नहीं, बोलो, मेरे जिनवानी की निंदा होती है, मेरे धर्म की निंदा होती है, मेरे कारण मेरे जिनवानी और मेरे धर्म की निंदा हो तो समझना कोई बहुत अभी बुरे व्यक्ति है, समझे कि नहीं समझे। कोई स्वाध्याय पे प्रश्न उठा ले, कोई जिनवानी पे प्रश्न उठा ले, तो कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए लोक निंदे कार्य का तो पहले त्याग होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब लोक निंदा हो, अगर सोचो लोक निंदे कार्य में करो और तुम्हें सिखाने को जाओ तो भाग जैसे, है कि नहीं, वैसे समझेंगे तुम्हारे से लोक निंदक कार्य करेंगे तुम, है ना। अब लोक निंदे कार्य होते कैसे वो भी समझो। अब पूरी दुनिया इसको बोल रही है ये बुरा है, फिर भी मेरे अंदर एक राग उत्पन्न हो रहा है कि मुझे ये करने का है, तो सोचो ये राग की मात्रा कितनी होगी, समझ रहे। ये तीव्रतम से भी तीव्रतम हो गया, जिसको दुनिया बुरा बोल रही है, जिससे मुझे बदनामी होगी, मेरे धर्म की बदनामी होगी, मेरे समाज की, मेरे परिवार की बदनामी होगी, जिससे मुझे दंड प्राप्त हो सकता है ना, जिसके कारण मेरे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, है ना, आत्मा में अकंपन आकुलता उत्पन्न होती है, तब भी वो कार्य करने का है। मतलब ये राग कैसा उत्पन्न हुआ बता दो आपको, इतना स्ट्रॉन्ग कि जो अनअवॉइडेबल हो जाता है। उस राग की मात्रा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जैसे मैं बता दूँ, अंदर वो अभिप्राय बैठा हुआ है कि वो बहुत अच्छा कार्य है, जो भी है सप्तव्यसन वाला, अब वो एक राग ऐसा उत्पन्न हो रहा है, ऐसा समझ लेना कि जिससे मन के अंदर निरंतर वही चीज़ घूम रही है, वचनों में भी आ रही है, आप लोगों को तो वो चाहिए, समझे कि नहीं। और देह से क्रिया भी रुक नहीं रही है, विचार करो, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अंदर से दिख रहा है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उगम स्थान है, अभिप्राय से। फिर राग की स्ट्रॉन्गेस्ट धारा, राग मतलब क्या, इच्छा ही, इधर आ जाओ बट इधर आ जाओ, स्ट्रॉन्ग इच्छा की धारा, समझ रहे,
एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट इच्छा हो गई कि मुझे वो चाहिए ही, बराबर है। फिर मन में विचार आने लग गए, जैसे इच्छा अंदर हो गई उत्पन्न आत्मा में, तो मन में कर निरंतर वही विचार घूमते हैं। देखो ऐसे व्यक्ति को पता है आपको, ये लत लत टाइप के रहते हैं, तो वही मन में घूमते रहता है, वचनों में भी वही आता है। फिर वो बॉडी से रोक नहीं पाता खुद को, याद रखना। हम उसकी बॉडी को रोक भी दे यदि किसी भी हद, तो उसका वचन और मन तो उधर ही दौड़ते रहता है। सही है कि नहीं? समझना व्यसन होते क्या है। अब हम जिस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने जीवन में, समझ लेना मुझे उस चीज़ का व्यसन ही है। वो चाहे मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, कोई मीठा खाना हो, आदि आदि जो भी लगा लेना आपके है ना, मोबाइल जो भी हो, जिसे हम नहीं छोड़ पा रहे, इसका अर्थ क्या है? इसका कनेक्शन मेरे अभिप्राय में बैठे हुए सुबुद्धि से है कि नहीं? और सुख बुद्धि राग उत्पन्न कर रही तीव्रतम, जिसके कारण मुझे वो छोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी आसक्ति हो गई है। समझे कि नहीं? समझ पा रहे? तो पहले ऐसी स्ट्रॉन्ग आसक्ति को छुड़ाया जाता है, क्योंकि तीव्रतम आसक्ति वाला जीव जैन वाणी सुनेगा कैसे? सोचो, हम सुना रहे तुझे एक चीज़, तुझे दिख रही है दूसरी चीज़, क्यों? मन में वो घूम रहा है ना। आप समझे कि नहीं? अब शराब घूमेगी दिमाग में तो जिन माने थोड़ी समझ में आने वाली है समझ रहे? कैसी सिंपल बात है। इसलिए ऐसी चीज़ें जो इसके मन को पूरी तरह व्यस्त कर दे विकल्पों से, ऐसी चीज़ों को सप्तव्यसन कहे। समझे कि नहीं? मतलब और कुछ कहा जाता है जिससे उसका मन व्यस्त हो जाता है काय में, उसी के चिंतन में, उसी की प्राप्ति के उपाय खोजने में। जिसके उपाय प्राप्ति के उपाय वो खोजने लग जाता है, तो फिर वो धर्म थोड़ी सुन सकता है। मैं आत्मा हुई ये बात समझने के लिए उसको फुर्सत का है कि शरीर चेतन नहीं है, जड़ है, मैं चेतन हूँ। समझ रहे? राग भाव भी भिन्न है, ये समझने की कैपेसिटी थोड़ी उसकी। समझे कि नहीं? इसलिए पहले में उसको सप्तव्यसन का त्याग कराया जाता है। भैया तेरी ये सप्तव्यसन से तेरे मन में इतने सारे विकल्प दौड़ेंगे, है क्या नहीं? और इस विकल्पों से तू व्यस्त हो जाएगा, तीव्रतम इच्छा का शिकार हो जाएगा, जिससे तुझे धर्म श्रवण नहीं हो सकता, समझ नहीं सकता, तो तेरा कल्याण ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले, इसलिए मैं आपको बता, धर्म के क्षेत्र में भी किसी को आपको एंटर करना है, सप्तव्यसन का त्याग करो, मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। सप्तव्यसन ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं, जीवन बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए सप्तव्यसन का त्याग पहले कहा जाता है। समझे कि नहीं? वैसे तो मूल तो तत्वज्ञान ही है पहले, पर हमको बोलना है कि अगर कुछ त्याग करना ही है अगर हमारे को, तो आलू प्याज में छोड़ो, पहले सप्तव्यसन छोड़ो आप। समझे कि नहीं? तो उल्टे आलू छाछ छोड़ दिए, प्याज छोड़ दिया, हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, सप्तव्यसन छोड़ पहले। फिर और क्या आता है बोलो? मध्यमास मधु, जिसमें सप्तव्यसन में आएगी, वैसे मधु एक रह गया, ठीक है। या फिर 3 मकार बोले जाते हैं, सप्तव्यसन बोले जाते हैं, या फिर मतलब और भी बोला जा सकता है, लेकिन इतना समझ लें सप्तव्यसन तो कंपलसरी वर्क है, ठीक है। बताओ आगे देखो। तथा व्रतों में ऐसे चोरी आदि का त्याग करने योग्य है कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं, वह किंचित लोक निंदे होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। अब ये जब चोरी कौन से प्रकार हो गया? ये चोरी का दूसरा टाइप हो गया। कौन सा वाला? जिसमें बोलो, जिसमें लोक निंदा थोड़ी सी होती है और गृहस्थ धर्म के विरुद्ध है। मतलब ये वाली ऐसी नहीं है जिसकी सज़ा राजा दे, समाज दे, है ना, जिसमें लोक में बहुत निंदा हो, ऐसे चोरी का त्याग वो सप्तव्यसन में होता है। और अब हम यहाँ पे कौन सी चोरी कि जो घर में करता है तू, आसपास के लोगों में करता है ना, जिससे लोक निंदे थोड़े दुकान पे कर लेता है, ऐसे चोरी का त्याग दूसरी प्रतिमा में होता है, व्रत प्रतिमा में। समझे क्या नहीं? देखो, पहली प्रतिमा हो गई कौन सी? दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा मतलब क्या? सब जिसने सप्तव्यसन का त्याग नहीं किया उसको सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए उसका पहले इसमें ले लिया, ठीक है। और दूसरा व्रत है। व्रत में कौन से आ गए? अणुव्रत कहे उन्हें, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो अणुव्रत में दूसरा कौन सा है? तीसरा अचौर्याणुव्रत, बराबर है। तो वहाँ पर भी चोरी का त्याग आ रहा है। तो पहले में भी चोरी का त्याग आया और दूसरे में भी, मतलब पहली प्रतिमा में भी चोरी का त्याग आया, दूसरी प्रतिमा में भी चोरी का त्याग आया। तो पहले में लोक निंदे वाली चोरी जिसका दंड मिलता है उसका त्याग कहा है, और दूसरे में कौन सा? जिसमें जो थोड़ी सी छोटी चोरी हो, लोक निंदा कम हो। तो वर्ड क्या लिखे है देखो कि जिससे गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं और किंचित लोक निंदे होते हैं, ऐसा अर्थ जाना। देखो वर्ड क्या है? गृहस्थ धर्म, तो क्या शब्द है ये? गृहस्थ धर्म मतलब सब लोग जो घर में रह रहे हैं, घर में अपनी पत्नी, अपने धन
में सीमित अपना अपना काम कर रहे हैं, तो तू उनके धर्म में है ना, उनके धन में अगर तू लेन देन करेगा, समझे कि नहीं, तो ये चोरी हो जाएगी। जो गृहस्थ धर्म बिगड़ता है ना दूसरों का, समझ लेना आप। कोई व्यक्ति अपने धन में सीमित है और तुम इसके धन ऐंठ रहे हो, समझे, किसी भी माध्यम से, है ना, एक्स्ट्रा चार्ज करके, ओवर चार्ज करके, है ना, इलीगली माप में गड़बड़ करके, तो समझ लेना तुम्हारे को तुमने उसके गृहस्थ धर्म बिगाड़ दिया, और ये चोरी ही है। देखो, अगर इसको और सूक्ष्म बताओ तो जो सबको नज़र में आए वो चोरी का त्याग पहले, और जो अपने को ही नज़र आते हैं ऐसी चोरी का त्याग दूसरे। इसमें सिंपल समझ में आएगा, ऐसा समझ लो आप। सूक्ष्म चोरी का भी त्याग होता है दूसरी प्रतिमा में, जो अपने को ही पकड़ में आती है। देखो, अपने को ही समझ में आना चाहिए मैंने किसी का लिया क्या। मैं एकदम बता दूंगा, आप आजकल तो बहुत व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं, हमने किसी का 1 रुपया लिया तो समझ लेना कर्जा बंद गया, और वो जब तक फेड़ते नहीं तुम तब तक तुमको मुक्ति नहीं। रूल याद रखना। मैं तो उधर लिस्ट निकाल किसके लिए वाले सब निपटा वाला कि सब उसके चक्कर में जन्म मरण करने पड़ेंगे। एक भी व्यक्ति का याद रखना। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये तो मैंने पैसे का बोला, उपकार का भी है। तुमने अगर सेवा कराई तुम्हारी पत्नी से, बच्चे से, बेटे से, पापा मम्मी से, तुम्हारे को वो कुछ जन्म लेके उसकी भी सेवा करनी पड़ती है। तुमने समाज से अपनी सेवा कराई है तो तुमको बैल बन के समाज की सेवा करनी पड़ती है। समझे क्या? ये रूल याद रखना। हर एक चीज़ का लोन और रिपेमेंट करना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, तुमने किसी को हर्ट किया, किसी को मान सम्मान देने में कमी करी, तुम्हारे मान सम्मान ठेस पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। समझे क्या नहीं? वो तो जब हमारे को तब समझ में आता है जब हमारा हर्ट होता है, तब समझ में आता है कि यार कितना हर्ट होता है, ठीक है नहीं? तो हम तो जब हम बिहेव कर लेते हैं, है ना, जैसे तैसे बात करना, जैसे तैसे, है ना, बिहेव करना, तो इससे क्या हो जाता है, सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब तुझे इसका वो रिपेमेंट करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो चोरी का भी वही समझना, हमारे को लेते वक्त और कुछ करते वक्त गड़बड़ समझती नहीं है कि मैंने क्या गलत कर दिया। याद रखना, तूने जितना एक्स्ट्रा चार्ज किया, ओवर चार्ज किया, इलीगली चार्ज किया, वो सब अब रिपे करने पड़ेंगे। 100% नियम याद रखना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको। कि चोरी क्यों कहा गया 5 पाप में, बताओ? तो 5 पाप को कैसे कहा जाता है? तीव्र कषय कहा जाता है, बराबर है? कि स्व नारी में सीमित होना चाहिए था तूने। पराया धन पराया नारी, वही कुशील चोरी होती है, बराबर है ना आपको? पाप। तो पराई वस्तु अपने अंदर अपने पास आई तो समझ लेना कि अपने ऊपर कर्जा चढ़ गया। इलीगली आप 1 रुपया ले नहीं सकते किसी से, लिया तो सब पूरा की पूरा पूरा फेडना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं? वो ऐसे रहता है, ऐसे जाएगा तो जरूर गारंटी है ये, ठीक है नहीं? इसलिए जो 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 समझदार रहते हैं, जैसे हमने बताया तो गोपाल दास जी बरैया की कहानी शायद ना, मुझे याद नहीं किनकी, वो उनके बच्चा 5 साल का ऊपर हो गया था, बनारसी नहीं बनारसी दर्शन, याद छोड़ दो, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेन में ही वो 5 साल के ऊपर हो गया तो उसका आधा किराया भेजा था वो, है कि नहीं? राष्ट्रपति अपने वो वाले राजेंद्र प्रसाद या कोई तो भी, शायद उनकी बात है, जैन की नहीं थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, सुना है तो अपने, वो क्यों नहीं चाहते ये, क्यों नहीं चाहते? वो 5 रुपये 10 रुपये की बात भैया, वो बात हुई नहीं, चोरी का पाप है, भुगतने पड़ते पूरे के पूरे। समझे कि नहीं? सोचो, अगर सभी व्यक्ति अपने धन अपनी स्त्री में सीमित हो तो कितनी दुनिया बढ़िया बढ़ चलेंगी ना, किसी को कोई बर्डन नहीं। समझे कि नहीं? लेकिन आप आजकल सब बिगाड़ रही है व्यवस्था, तो सब देखो सब परेशान है कि नहीं? ये सब अपने रूल तोड़ दिया। इसलिए आचार्य व्रत अगर रहा सभी का इस दुनिया में तो कभी कोई तकलीफ को पाएगा नहीं, पर वो हम वही व्रत तोड़ते हैं। तो व्रत में भी आचार्य व्रत हो गया ये अणुव्रत वाला, और एक हो गया चोरी का त्याग। तो वह जो निंदनीय है, लोक निंद्य, और जिससे दंड मिलता है, ऐसे चोरी का त्याग पहली प्रतिमा में है। और जो छोटी है, जो हमारे को पकड़ में आती है, ठीक है नहीं, वो चोरी का त्याग दूसरी प्रतिमा में होता है। समझे? तो एक सज्जन व्यक्ति कभी किसी का 1 रुपया भी लेता नहीं। समझे कि ले लिया तो उसको कर्जा दिखते रहता है, और जब तक तो वो देता नहीं उसको चैन नहीं मिलती। और आश्रय भी होते रहते निरंतर, क्योंकि हमको पता है मैंने लिया है, हमारा अंतःकरण जानता है। तो निरंतर जब तक तुम देंगे नहीं तब तक आश्रय बंद होते रहे। याद रखना, रूल है ये सब है कि नहीं? तो अचौर्य का ये इम्पोर्टेंस समझना आप, ठीक है? देखो, तो हो गया यहाँ तक। ऐसा इस प्रकार, मतलब गलती विरुद्ध लग रहा था हमारे को कि पहली प्रतिमा में भी चोरी करते आ गया, दूसरी प्रतिमा में, दोनों में अंतर है। समझ में आ गया? ऐसा अंतर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से
निरूपण करते हैं। देखो क्या कहा, नाना मतलब कौन, नाना जी है ना, नाना अलग अलग है ना, अलग अलग प्रकार के भावों की सापेक्षता से, मतलब क्या, बहुत अलग अलग टाइप के भाव रहते हैं जीव के, उनकी अपेक्षा से, सापेक्ष मतलब स अपेक्षा, एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। मतलब एक भाव लिया हमने, अब इसी को इस अपेक्षा से ये कहेंगे, इस अपेक्षा से ये कहेंगे, समझे, क्या करें, भाव के तो बहुत प्रकार है, लेकिन कोई एक भाव को पकड़ा हमने, इस भाव को हमने इस अपेक्षा से ये कहा और इस अपेक्षा से ये कहा। बताओ एग्जाम्पल बताओ। जैसे नागिन है ना, तो किसी को अरे, नहीं, मैं बोल रही भाव। जो शब्द का अर्थ नागिन, तो गिनो नको, ऐसा डबल अर्थ होता है। ठीक है। या औषध न लगे, वो नहीं है यहाँ पर, वो नहीं है, शब्द का अर्थ नहीं बोल रहे हैं हम, अब ये अलग चीज़ है, आप बोल रहे हो अलग है, ठीक है। एक ही भाव है, उसको दो प्रकार से कहा जाता है। उन्होंने क्या लिखा है वो नहीं पता मुझे, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वो अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रशस्त राग, बताइए, प्रशस्त राग मुझे हुआ, तो इसको दो प्रकार से कहा जाता है क्या? हाँ बोलो। अच्छे बात। जैसे अशुभ में अप्रशस्त में है, तो फिर प्रशस्त सहित प्रशस्त राग का उपदेश देंगे कि भाई इसमें आओ। उसको दो क्या कहते हैं, प्रशस्त राग, शुभ अच्छा, शुभ बुरा। राग और प्रशस्त। नहीं समझा, वो समझते हो, भूल गए आप। अच्छा भी है, प्रशस्त राग अच्छा है ये भी कहते हैं, लेकिन एक अपेक्षा से कहते हैं कि ये बुरा भी है। अच्छा बुरा नहीं, अच्छा बुरा नहीं, सही शब्द बताओ, बराबर बोल रहे हो। हे उपादेय बोल रहे हैं, हे उपादेय भी सही वर्ड है, हे उपादेय भी वर्ड सही है, लेकिन मैं आपको और बताता हूँ। हाँ, तो उससे क्या कहते हैं वो पूछ रहे हैं हम। व्यवहार, प्रशस्त राग को व्यवहार नहीं से धर्म कहा जाता है। भूल गए, चार्ट बनाए थे अपन ने, और निश्चय नहीं से बोलो अधर्म कहा जाता है। फिर बोल धर्म है कि नहीं, बताइए धर्म है कि नहीं, निश्चय से, समझे कि नहीं? तो एक ही भाव है ना, एक ही भाव को दो अपेक्षा से कहा जा सकता है। यहाँ पर तो अलग लिया एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। अब दुनिया को प्रशस्त राग नहीं बताएंगे तो वो अप्रशस्त राग में ही रहेंगे, तो उसका अप्रशस्त की प्रशंसा करके यहाँ तक लाए हमने, है कि नहीं। तो उसी को धर्म बोलते पहले तो, और फिर उसी भाव को बाद में लेंगे, बंधन का कारण है कि नहीं, ये जो आश्रय बंध है, समझिए, ये बात समझना ज़रा। एक ही भाव को दो प्रकार से कहा जाता है पूरे धर्म, और ये कन्फ्यूजन हुआ सबसे ज़्यादा, यही तो गड़बड़ है, प्रशस्त राग को ही लेकर तो गड़बड़ है। 99% लोग ये मानते हैं प्रशस्त राग धर्म ही है, क्योंकि जिनमान ने नहीं कहा है कि नहीं, समझे कि नहीं। वो अपेक्षा थी, व्यवहार नहीं था, स्टार्ट के लिए बोला था तुझे, तो वही लेकर बैठा है। और भगवान जी प्रशस्त राग वाले कि नहीं, बता, वीतरागी तो कहता है तू भगवान जी को, तो इसका अर्थ क्या है, प्रशस्त राग भी धर्म नहीं भैया, समझा कर थोड़ा सा। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर नहीं शिवलोक अवलोके, समझे कि नहीं। पुण्य पाप नहीं कीना है वो भगवान जी, और पुण्य कीना वह आश्रव है, बंध का कारण है, पुण्याश्रव है कि नहीं। बताओ, प्रशस्त राग से धर्म होता है तो स्वर्ग जाते काहे से फिर, बताओ, स्वर्ग काहे से जाते हैं फिर बताओ, ये 16 स्वर्ग है, 9 अनुदेश अनुत्तर स्वर्वा सिद्धि वगैरह सब है ना, ये काहे से जाते हैं प्रशस्त राग से ही, समझे क्या। धर्म नहीं है तो धर्म कहा जाता है उसको, समझना लॉजिक। तो ये सब निश्चय ने व्यवहार नहीं किया अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे वो पढ़ते हैं। देखो, 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है ना, विनय है ना, विनय बोलो, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, है ना, ये है ना, कल पढ़े अब भेजे थे मुझे, है ना। तो उसमें भी मिथ्यात्व के 5 प्रकार में विनय है कि नहीं है, और 12 प्रकार के तपों में भी विनय है। एक रह गया ऊपर का, अरे अच्छा, हाँ सॉरी, एक पैराग्राफ रह गया आपका, ओके। अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं, जैसे कही तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहा है, तो वही है जो मैं बोल रहा था, मुझे लगा मैंने अगला पैराग्राफ देख लिया। महाव्रत को, महाव्रत बताओ चारित्र है कि नहीं है, ये प्रश्न है, ये हुआ था एक्सप्लेनेशन बहुत अपना बीच में, महाव्रत चारित्र है कि नहीं है बताओ। व्यवहार से क्या है महाव्रत, एग्जैक्टली क्या है, शरीर की क्रिया, मन के विचार,
राग, विशुद्धि, विशुद्धि क्या है? प्रशस्त राग एग्जैक्टली क्या है कंसेप्ट? वो कौन सा रॉ मटेरियल है उसका? जब मंत्र का शाही होता है हाँ, इस तरीके से प्रवर्तता है तब वो प्रशस्त राग। ठीक है। महाव्रत क्या होता है, ये प्रश्न है हमारा पहले। महाव्रत बराबर बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी करो उसको बस। आत्मा में स्थिरता ना हो और बाहर हाँ बोलते जाओ। मंत्र का शाही बाहर आता हाँ, है हाँ, हाँ। तब वो 28 मुलगुन का पालन मतलब तो 28 मुलगुन जो है वो महाव्रत है, ऐसा बोलना है मतलब महानवरात्रि का मैं पालन। समझाता हूँ आपको, मैं क्लैरिटी करके देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप जो बोल रहे हो गलत नहीं बिल्कुल, लेकिन क्लैरिटी करके दे रहा हूँ मैं आपको। महाव्रत, व्रत का अर्थ होता है विरति। विरति ने बताया ना, विरति व्रतम, सुने कि नहीं? विरक्ति, जहाँ तुझे बहुत विरक्ति हो उसका नाम महाव्रत है। समझे? शब्द देखो, शब्दशः अर्थ समझो आप। महा मतलब क्या? जिसके ऊपर और कोई विरक्ति होती ही नहीं है। समझ में आ गया? तो इतनी विरक्ति कब आती है? ये विरक्ति को कौन सा, ये कौन सा भाव है? वीतराग भाव है, शुभ भाव है, क्या शुभ भाव है? शुभ भाव, प्रशस्त राग है। समझे कि नहीं? तो महाव्रत है प्रशस्त राग। अब इसको क्या कहते हैं कि एक ही अपेक्षा से मतलब इसी प्रशस्त राग को, महाव्रत को चारित्र का भेद कह दिया। और बाद में इसी को कहेंगे, देखो लिखा है कि महाव्रतादि को चारित्र का भेद कहा। कहीं महाव्रतादि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कह रहे हैं समझे? क्या कहा बोलो? महाव्रतादि को दो क्या चीजें बोली गई? एक असंयमी और दूसरा चारित्र का भेद। एक चारित्र का भेद कहा, दूसरा असंयम भी कहा। और ये कैसी बात हो गई? ठीक है, दो अपोजिट बातें बोल रहे हैं आप। चारित्र मतलब क्या? चारित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है ना। तो सम्यक चारित्र का भेद कह रहे हैं आप। और फिर कह रहे हैं उसको कि वो असंयमी भी द्रव्यलिंगी जीव है, वो महाव्रती है, तो उसको असंयमी कह रहे हो आप, है कि नहीं? और कोई है भावलिंगी, उनको कहते कि ये महाव्रती होने से जो चारित्र सम्यक चारित्र वाले हैं, तो ये सम्यक समझ लो, तो ये सम्यक चारित्र इनको क्यों नहीं है? फिर द्रव्यलिंगी को हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना। महाव्रत एग्जैक्टली क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा। असंयम है, द्रव्यलिंगियों को देख रहे तुम असंयमी कह रहे, तो हमको महाव्रत असंयम लग रहा है। और कोई वहाँ दूसरे मुनिराज तो उनको कह रहे कि ये सम्यक चारित्र वाले, तो महाव्रत है सम्यक चारित्र है कि असंयम? हम कुछ समझ रहे हैं, ऐसा कन्फ्यूजन है हमारे को। समझे क्या? कन्फ्यूजन समझ में आ रहा है? कन्फ्यूजन समझ में आएगा तो सोल्यूशन समझ में आएगा। और पूरी दुनिया को यही कन्फ्यूजन है। मतलब बताओ, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, जिन वाणी के गहरे अभ्यास करे बिना, या फिर जिन वाणी के जो अभ्यास गहरे नहीं करते, उनको महाव्रत क्या लगता है? मोक्ष मार्ग लगता है कि बंध मार्ग लगता है? बंध मार्ग लगता है। एक को भी नहीं, जिनका अभ्यास नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, एक को भी नहीं लगता है वो बंध मार्ग है। क्या बताएं हम आपको? समझे कि नहीं? वही दिक्कत है, अपेक्षा समझता नहीं तू। ये जिनवानी बोलो न्यायों के माध्यम से कही गई है, हर जगह अपेक्षा समझना जरूरी है कि नहीं? महाव्रत को मोक्ष मार्ग पूरी दुनिया कहती है, बोलो। हाँ ये बात सब बोले तो एक सब मिला के एक ही कैटेगरी हो क्या? प्रशस्त राग। प्रशस्त राग को धर्म मानता है। इधर वितराग है नमः कहेगा, और प्रशस्त राग को धर्म मानता है। सोचो, बुद्धि विपरीत, इसको मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ हाँ, ये आर्गुमेंट सब पता है हमें, गृहस्थ से अच्छा है ऐसा कहते ना। ऐसे तो बहुत डिस्कशन हुआ है हमारे छठवें अधिकार में, बहुत। समझे कि नहीं कि हमारे से तो बेटर है, हमारा किस अपेक्षा से बेटर है? इसका दृष्टांत यहाँ पर ही दिया था, इसमें दिया है। एक ने एकाशन किया, 2 फल के खाए। एक ने उपवास किया, सिर्फ आधी ही रोटी खाए। बताओ कौन बड़ा व्यक्ति है, कौन छोटा? कैलकुलेशन करो, मैथमेटिक्स कैलकुलेटर लगाओ आपका। ये बच्चे बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, अब एकाश वाले ही हाँ? बोलो कौन? उपवास वाले कि एकाशन वाले? बड़े कौन? एकासन वाले। क्यों? क्योंकि नियम नहीं टूटे उनके। समझे? ये लोगों को पता नहीं होती तुम्हारे से बेटर। अरे बेटर कैसे क्या है? हमारे से बड़े व्रत ले लेके तोड़ रहे भैया, हमारे से बेटर कैसे जा सकते? लेने को दुनिया को बड़ा व्रत ले लिया, तो तोड़ रहे हो फटाफट फटाफट। समझे कि नहीं? हमारे से बेटर ऐसा नहीं खा रहे, आपको पता नहीं है। तो उपवास वाला बेटर नहीं क्या हमारे से? उसने आधा ही फल का खाया, हमने 2 खाए। बताइए उपवास वाला हमारे से बेटर है कि नहीं है? आप समझे कि नहीं? आप समझ लो, लॉजिक है वो, एकदम सिंपल। तो वैसा नहीं है जैसा दुनिया बोलती है। वो अविवेकी लोग हैं, अज्ञानी लोगों को समझता नहीं है। तो हमारे को समझना और हमारे खुद को सुधार लेना, लेकिन लोगों को समझा ही नहीं सकते। वो तो उन कितना अज्ञान फैला हुआ है क्या बताया, बहुत ज़्यादा।
मैं देखता हूँ ना डिस्कशन ग्रुप में, कुछ दूसरे ग्रुप्स में देखता हूँ बाप अज्ञान लोगों का लड़ रहे कुछ भी बातों पर। मैं बोला मूल तत्व ज्ञान तो साइड में रहे, कुछ भी बातें भी लड़ते बैठते हैं लोग। ठीक है ना, ये बता कि तू कौन है, तू जीव है, तुझे दुख कैसे होता है, राग से, तो राग छोड़, इतना ही धर्म है बस। समझे कि नहीं, इतना धर्म है, बाकी क्या है। राग में 2 प्रकार होते हैं, बताओ तो राग के 2 प्रकार होते हैं, पता है वो बोलो। हाँ बिल्कुल, अपन ने पढ़े थे अभी, देखो कौन से, विषयानुराग, धर्मानुराग। विषयानुराग होता है वो पाप भाव होता है, धर्मानुराग वो पुण्य भाव होता है। राग मतलब पुण्य पाप भाव होते हैं, इसलिए राग वाला जीव मुक्त नहीं हो सकता, चाहे धर्म का अनुराग हो उसे। क्या समझे, जब वो राग छोड़ता है तब वो धार्मिक होता है, भगवान बनता है। सिंपल तो है, और इतना कठिन कैलकुलेशन है ही नहीं, पर लोगों को वो इतने बेसिक फंडे ही नहीं क्लियर है, क्या बताए हम। वो तो भाग्यवान समझो अपने आप को, आप लोग को पंचम काल में भी ये बातें मिल रही सुनने को, बहुत भाग्यवान है। हमारा भाग्य की महिमा बहुत बड़ी है, कहीं नहीं जा सकती है ना। तो कहना ये है कि वो महाव्रत को क्या बोलते हैं लोग, देखो ये लिखे है, वह विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि देखो क्या लिखा है, सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चारित्र है समझे, सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादिक को चारित्र कह रहे। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। सम्यक ज्ञानी जीव स्वयं को चैतन्य स्वीकारता है, वो तभी तो सम्यक ज्ञानी कहा उसको, जानता भी और मानता भी है, तभी सम्यक ज्ञानी कहा। उसके जो प्रशस्त राग होते हैं जिसमें महाव्रत फलते हैं, है ना, वो प्रशस्त राग या महाव्रत का पालन वो आत्मा में स्थिरता के लिए प्रयोग करता है, समझे कि नहीं। वो महाव्रतों का माध्यम से स्वरूप में स्थिरता करता है, इसलिए उसके महाव्रत को चारित्र कहेंगे। समझे क्या, नहीं समझा, देखो चारित्र इज इक्वल टू क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्थिरता। चारित्र का अर्थ स्थिरता होता है। स्थिरता किसमें, आत्मा को या स्वरूप स्थिरता। स्वरूप मतलब ज्ञान दर्शन रूप, स्वरूप जो मेरा रूप है उसमें स्थिर रहना, वो चारित्र है, बराबर है। एक्चुअल चारित्र ये निश्चय वाला। व्यवहार से क्या कहा जाता है, जो चारित्र में मदद करता है, स्थिरता में मदद करता है, उसको भी चारित्र का आरोप आता है। तो कौन मदद करता है, महाव्रत मदद करते हैं। किसको, सम्यक ज्ञानी को। सम्यक ज्ञानी को महाव्रत स्थिरता में मदद करते हैं, इसलिए सम्यक ज्ञानी के महाव्रत को चारित्र कहते हैं। समझे कि बहुत स्पीड में कहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, फिर से बता देता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ ताकि भूल ना जाए। क्या कहा, स्वरूप में स्थिरता, ज्ञान दर्शन रूप रहना, चेतना रूप स्थिर रहना, इसको चारित्र कहा जाता है। ध्यान दे देखो, वहाँ पे विकल्प उत्पन्न ना हो, इच्छा उत्पन्न ना हो, राग उत्पन्न ना हो, सिर्फ ज्ञान दर्शन रूप झलकाने वाले काम चलते रहे, इसको कहा जाता है चारित्र, बराबर है। शुद्धोपयोग कहा जाता है, इसको चारित्र कहा जाता है। तो स्वरूप, तो चारित्र में स्थिरता करने के लिए जिसका अवलंबन लिया जाता है उसको भी आरोप करके उसको भी चारित्र कहते हैं। तो स्थिरता में मदद करने वाले महाव्रत होते हैं, इसलिए महाव्रत को व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। पर वो किसके, सम्यक ज्ञानी के, क्योंकि सम्यक ज्ञानी महाव्रतों के माध्यम से स्थिरता करता है। और द्रव्यलिंगी को लो, द्रव्यलिंगी महाव्रत से स्थिरता करता है क्या, नहीं, इसलिए उसके महाव्रत को असंयम कहा गया है। बताओ, क्योंकि वो उसके महाव्रत से आत्मा से बाहर ही रहता है। क्या कहा, कठिन है कि सरल है, समझना तो बहुत सरल है, और नहीं समझना तो बड़ा कठिन है। इसलिए तो वो ये तो कन्फ्यूजन है। फिर अब देखो, इसलिए पूरी दुनिया वो महाव्रत को देख कर रहे हैं, मोक्ष मार्गी। भाई हम द्रव्य लिंग की बात कर रहे, जो एक नियम नहीं तोड़ता, निरतिचार पालन करता है 28 गुणों का, उसको असंयम कहा है जन्मानी में। तो तुम क्या बोलते हो, ये सब बात है, हमको सब समझता है भैया, जितना अभ्यास किया उतना समझ में आ रहा है विवेक सागर जी के वीडियो है ना, तो तुमने इतना पढ़ लिया तो तुम नियम क्यों, तुम महाव्रत क्यों लेते, तुम इतना पढ़ लेते हो तो समझते महाव्रत क्यों लेते, बोले हमने पढ़ लिया इसलिए नहीं लेते क्योंकि कितना कठिन है हमको मालूम है। वो ईजी है कि स्वरूप में स्थिर रहना, लीन है ना, है क्या नहीं पढ़ लिए समझ में आया, तुम्हारा क्या है मालूम तो है नहीं, चलो ले, है क्या नहीं। गरिमा उसकी क्या है पता तुझे, परमेष्टि पद है वो, 5 नमोकार मंत्र के अंदर आने वाले 3 पद है वो। अब तुझे गरिमा तो है नहीं उसकी, है ना, तू भी इसके खेल लेता है उसके साथ खिलौने जैसे, समझे क्या नहीं, खिलौना है वो। अरे भाई हमने बहुत धारण कर लिया, हमने वो भी बात में ही बोल रहे हैं हम, और हम भी वही चाहते हैं, वही धारण करना। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जब मेरी 3 कशा चौकड़ी हवा होगी, तो मेरी स्वरूप स्थिरता बारंबार होने लग जाएंगी, तब मैं लूँगा। उसके पहले मैं लूँगा तो मैं पूरे नियम भंग करूँगा, मुझे पता है। नियम भंग करने के लिए हम थोड़ी लेंगे व्रत, हमारी जितनी दशा है उतनी दशा में मैक्सिमम पहुँचकर हम शीघ्र ही कुछ काल बाद लेंगे ही लेंगे, है कि नहीं। आप समझ रहे,
तो वो महाव्रत लिए किसी ने, तो देखो ये तो अभी चारित्रवान है, इनका सम्यक चारित्र भी है, इनका सम्यक चारित्र भी है कि नहीं? तो महाव्रत लिया अगर किसी ने तो सम्यक चारित्रवान है कि नहीं? वो क्या लिखा है यहाँ पर? सम्यक ज्ञानी ही सम्यक चारित्र होता है। अगर महाव्रत, सम्यक ज्ञानी के महाव्रत को सम्यक चारित्र कहेंगे और मिथ्या ज्ञानी के महाव्रत को असंयम कहेंगे। वही महाव्रत को दो नाम है। देखो समझे भैया? कठिन है समझना, तो कठिन है भैया, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होता नहीं सब बातें, पर ये रियलिटी, ये वस्तु स्वरूप है। चाहे आदिनाथ जी के लिए रूल है या फिर मेरे लिए वही रूल है, चाहे किसी के लिए भी ये रूल है, सबके लिए सेम रूल है यहाँ पर। समझे कि नहीं? तो कहना ये है कि जहाँ महाव्रत स्वरूप स्थिरता में सहायक होंगे, उस महाव्रत को सम्यक चारित्र का आरोप आता है। व्यवहार से उसे सम्यक चारित्र ही कहा जाता है। व्यवहार से, वापस याद रखो, नहीं ये अपेक्षा समझा करो। जहाँ महाव्रत होकर स्वरूप स्थिरता नहीं हो रही है, उस महाव्रत को असंयम कहते। क्यों? क्योंकि वो स्थिरता कराता ही नहीं, काहे में? असंयम में ही। आत्मा में तो संयमित हो नहीं रहा। समझे कि नहीं? इसलिए उस महाव्रत के दो नाम होते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे पढ़ते हैं। क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रताधिक तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रताधिक होने पर भी असंयमी ही है। मतलब मैं आपको बता, 8वां अधिकार में क्या क्या हीरे निकल रहे, बोल नहीं सकता क्या क्या निकल रहा है उसमें से। बाप रे, इसे एक से एक रत्न निकल रहे हैं इसमें से। हम तो एक एक लाइन गहरी देखो, अज्ञान पूर्वक व्रताधिक होने पर भी असंयमी ही है। ये लाइन कितनी बड़ी पता है आपको? सब लिख दिया उन्होंने, खत्म। तो कहते अज्ञान पूर्वक व्रताधिक होने पर, व्रत कौन से है? अणुव्रत भी महाव्रत भी, वर्ड के लिखा है असंयमी ही है। तो क्या ज्ञान है हमारे को पता खाएगा क्या? मेरे स्वरूप का मुझे खुद का ही पता नहीं मैं कौन हूँ, और फिर व्रत दिख रहे हैं तो मैं कैसे पूज्य हो गया क्या? मैं विचार करो, विशाल पाठ नहीं, समझे कि नहीं? खुद को पता नहीं, कोई व्रत ले लिया उसने तो पूजेंगे उसको। हम बोलते हैं ऐसे विशाल पाठ को पूजना मत, जिसके अज्ञान चल रहे हैं और इसने महाव्रत ले ली हो, क्या मत पूछना ऐसी चीज़ को। पहले ही बोल रहा हमारे खुद को भी, मैं भी अगर ले लूँ ऐसा तो सिंपल बात है ना। वो खुद को नहीं जानता, स्वयं का घात करता है प्रतिक्षण, है ना। राग भाव से आत्मा का घात नहीं होता क्या? भाव इंसान ही राग भाव, निरंतर राग भाव से स्वरूप का घात करने वाला जीव है वो। समझे कि नहीं? वो पूज्यनीय कैसे हो सकता? सिंपल बात है, लॉजिकल एकदम गहराई वाली बात है। कोई भी हो, एकदम सिंपल रूल है सबके लिए। भैया मैं बोल रहा नहीं किसी के प्रति कटाक्ष नहीं हमारे को, है कि नहीं? होता तो फिर वो हमारे को भी कर्म बंधन होंगे तीव्र। लेकिन मूल बात हमारे जिनमें भगवान की आई हुई मूल बात है, वो हमारे को संभाल के रखनी है और वो आगे पहुँचानी भी है। इसलिए मूल बात बता रहे। जो हम समझ लो महाव्रत को धर्म मानने लग जाओगे तो फिर ये सब महाव्रती सबकी सब मोक्ष जाने चाहिए पूरे पूरे, है क्या ऐसा? ये जितने महाव्रती है सब मोक्ष में गारंटी वाले। विचार तो करो, पढ़ो जरा शास्त्र, पंचम काल की हालत क्या है। पंचम काल में मैं भी अगर दीक्षा लेता तो मैं भ्रष्ट होता है, सब लिखा हुआ है जिनवानी में, समझे कि नहीं? तो होंगे नहीं क्या? होंगे ना, बिल्कुल होंगे। हर एक जने वैसा ऐसा नहीं बोल सकते हम, कैसे बोल सकते? तो स्पष्ट बाहर से दिख जाता है कि कौन है कौन नहीं है, अंदर की तो जाने की जरूरत ही नहीं। जब बाहर से दिखे ही नहीं तब हम सूक्ष्मता में जाके देखेंगे कि ये है कि नहीं है। तो बाहर से दिख जाते कि महाव्रती नहीं है, बस बात समझ लेना, है कि नहीं? महाव्रती को असंयमी कहा है, तोड़ने वालों को तो काय का संबंध आया? कुछ कठिन लगेगा सुनने को, पर सच्चाई है पूरी तरीके। ठीक है, देखो आगे। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्व में भी विनय कहा है और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, वह विरुद्ध नहीं जानना। समझ रहे कि नहीं? विनय मिथ्यात्व भी होता है, विनय तप भी होता है कि नहीं? तो विनय मतलब क्या बोलो सादी भाषा में? आदर सम्मान, ठीक है, आदर सम्मान भी। और बस ठीक है, आदर सम्मान ही कहो। आदर सम्मान होना इज इक्वल टू क्या? अब वो समझाओ। मिथ्यात्व, आदर सम्मान मिथ्यात्व होता है? ओ भैया आदर सम्मान मिथ्यात्व होता है कि तब? प्रश्न ये है हमारा, दोनों भी। क्यों? कहाँ कर रहे हो, कहाँ करते हो? ये आदर कहाँ है तुम्हारा? गलत जगह आदर है तो मिथ्यात्व है, और सही जगह आदर है तो वो तप है। समझे? एकदम सिंपल है। विनय होना, विनय होना, अरे विनय होना, विनय के पहले विवेक होना, याद रखना इस बात को। विवेक बिना विनय बोलो, वही तो पूरे संसार भ्रमा रहा है हमारे को आज तक।
हम विनयवान नहीं थे क्या? अरे हम बचपन से, हमको बताओ, समझो मेरी बात करो, जीवनी पढ़ने के पहले हम भी बहुत विनयवान थे, हर जगह झुकते थे हम, एक जगह छोड़ता नहीं था मैं तो। मेरी इतनी बड़ी लिस्ट थी, मैं आपको बोल नहीं सकता सोने से पहले, मैं कौन से नाम बोलता तो मैं गिना नहीं सकता आपको, और मैं कहाँ कहाँ नहीं जाता तो वो भी नहीं बता सकता, मैं हर जगह जाता था। तो कितना विनयवान था मैं पहले, बता वाला। अब तो कुछ विनयवान किसको झुकते नहीं, तुम तो कड़क हो गए, तुम तो घमंडी हो गए। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो विनयवान था और अभी घमंडी हो गया, ऐसा नहीं है अर्थ। तो मैं खुद के लाइफ से, हम तो एक सब गुजरे हुए, इसलिए आपको सब पता है। विनय के पहले विवेक चाहिए। विनय के विनय का अर्थ तो झुकना, आदर मतलब झुको जिधर उधर, है क्या नहीं, देखने का नहीं सामने कौन है, झुकते रहो। मतलब मुझे कोई अहंकारी ना बोले, विनयवान बोले तो मुझे अच्छा लगता है, हाँ विनयवान, क्योंकि झुकता हूँ ना मैं। वो ऐसा विनय कोई काम का नहीं, वो मिथ्यात्व की कैटेगरी में आता है, समझे। सही जगह झुका हुआ व्यक्ति तपश्चरण वाला व्यक्ति है, तप कर रहा है वो, समझे कि नहीं। अब कौन सी सही जगह, कौन सी गलत जगह, बता 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 बताओ ना, सुनना है। पंच परमेष्टि के पास झुकना तप है ना, हाँ अपने आप को पता है। तपा ना, काहे जपाते हैं? अरे विनय की बात चल रही है, अभी तपने की बात नहीं चल रही है, विनय की बोलो। अपने का आदर, आत्मा की विनय, अपने आप नहीं आदर करते। अपने आप की मतलब क्या, अपने आप की बोलो। उधर जाना तो वो मिथ्यात्व हुआ, हाँ। और बोलो, और कोई आंसर? स्वरूप देखकर स्वयं के स्वरूप का स्थान नहीं। विनय के प्रकार पता है आपको? विनय बोलो। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, सुने कि नहीं? विनय विनय में भी फर्क है ये। सम्यक दर्शन के प्रति विनय होना चाहिए हमारे को, याद रखना मेरी बात। सम्यक ज्ञान के प्रति और सम्यक चारित्र के प्रति विनय होना चाहिए, समझे? नहीं सुने होंगे कभी, कोई कठिन बात नहीं, समझा आपको? विनय हम एकदम सिंपल बताओ, सम्यक दर्शन का विनय है क्या हमारे जीवन में? प्रश्न बताओ, इसको उत्तर दो आप। है ही नहीं विनय उसके प्रति। मतलब रोज आप सम्यक दर्शन को नमस्कार करते हो क्या? प्रश्न ये है हमारा, नहीं। जबकि लिखा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग, नहीं बोलते ना अपन माला में, क्या बोलते? नमः कहते हैं ना उसको। तो नमः का अर्थ क्या होता है? नमस्कार है उसका। सम्यक दर्शन का भी नमस्कार आना चाहिए आपको। दर्शन विनय कहा जाता है उसको, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, समझे क्या कहा? तो अपना आत्मा का विनय मतलब वो शॉर्ट हो गया है, ब्रॉड हो गया, वो सूक्ष्म हो गया। तो आत्मा का सम्यक, अपने आत्मा का सम्यक श्रद्धान का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का विनय होना, ठीक है। आपने गलत जगह लगा दी घड़ी, है ना, आपको ही नुकसान हो गया इसका ठीक है, इधर भी नहीं, छोटी वाली है उसका सेल गया है, ठीक है। देखो लाइन पढ़ता हूँ, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है, बराबर है। जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मान रहे हो तो विनय मिथ्यात्व है। नहीं, हम तो बहुत विनयवान हैं, हम तो बहुत विनय, हम तो सब जगह झुकते हुए, हमें कोई प्रॉब्लम। तो मिथ्यात्व पाल रहा है तेरे विनय के नाम के आड़ में, तेरे विनय के आड़ में मिथ्यात्व पलप रहा है। याद रखना, वो मिथ्यात्व अनंत भाव खड़े करता है। तुझे पता है तेरा एक भाव का विनय और 2-4 लोगों की प्रशंसा तेरे अनंत भाव खड़े कर देगी। तुझे पता है इस बात का, खबर है तुझे? 50 लोग प्रशंसा कर लेंगे, अरे बहुत विनयवान है, ठीक है, उसके आड़ में पड़ा है हमारा कौन? मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व अनंत भाव खड़े करने के लिए रेडी है, समझे? विनय के आड़ में मिथ्यात्व को मत पालो, ये बात ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। विनय के पहले क्या चाहिए हमारे को? बोलो आराम, विवेक। विनय के पहले विवेक की आवश्यकता होती है। तो विनय बताओ, यही विनय बर्बाद भी कर सकता है और यही विवेक तार भी सकता है, समझे कि नहीं? तो कौन डिसाइड करेगा कौन सा विनय तारेगा और कौन सा विनय बर्बाद करेगा? कौन? विवेक डिसाइड करता है, समझे कि नहीं? विवेक अगर सही काम कर रहा है तो वो विनय आपको तारेगा, विवेक गलत काम कर रहा है तो वो विनय आपको बर्बाद करेगा। तो बताओ, विवेक को बहुत जागरूक रखो अपने, किधर झुकूंगा मैं, किधर नहीं झुकूंगा, भले रूठ जाए, समझे कि नहीं? ये सारा ज़माना नहीं रागियों की शरण में है जाना। तो सिंपल है ये, बहुत कुछ बोला जा सकता है समझने में। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य है उनके यथा योग्य विनय करना सो विनय तब है। तो मैंने निश्चय वाला बताया आपको कि आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का विनय
और फिर वो दर्शन ज्ञान चरित्र को बताने वाले देवशास्त्र गुरु की विनय है कि नहीं, और हमारे को धर्म सिखाने वाले उनकी भी यथा योग्य विनय ऐसी तो होनी ही चाहिए। समझ रहे कि नहीं। हमारे जीवन में अगर उपकारी के प्रति विनय ना हो तो वो भी हमारे दुराचार में आता है ना, तो वो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो अच्छा व्यक्ति दुर्जन होता है। याद रखना, समझ लेना, कभी भी जिससे एक अक्षर भी सुनने को मिले उसके प्रति विनय रखनी चाहिए हमने हमेशा, है ना। अगर अपने गुरु को बोले, अपने सिखाने वाले को बोले तो बुरा व्यक्ति बेटा, धर्म नहीं सीखने वाला तू, समझे क्या नहीं। तो सिंपल बात समझना कि सही जगह विनय विवेक लगाएगा आपको, गलत जगह विनय अविवेक लगाता है और फिर उससे हमारे को दुर्गतियाँ होती है। ठीक है, चलो बाकी चर्चा कल करें।